सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आपने पीजीआई चंडीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम तो सुना ही होगा। काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थानों में से आता है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी जो 12वीं में बायोलॉजी है और जो मेडिकल फील्ड में अपना कुछ अच्छा खासा करना चाहते हैं, लेकिन 2024 में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग द नीट। अब उनके पास एक अंतिम मौका है यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने का, और बिना साल को बर्बाद किए आप निश्चित रूप से इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आए हैं और 30 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 कैटेगरी में आए, एक बीएससी नर्सिंग जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और दूसरा है पोस्ट बेसिक जो कि कोएड यानी कि फीमेल और मेल दोनों भर सकते हैं। तो इसी के बारे में बच्चों आज ये वीडियो है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोर्स करने के दौरान आपको यहीं पे जॉब मिल जाती है, बॉन्ड भरवाया जाता है, और जो सैलरी भी होती है, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 रुपये के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। इसके साथ साथ जो फीस होती है ना वो आपकी ज़्यादा नहीं लगती है, मतलब 5,000 में आपका ये जो फीस होती है वो कोर्स की फ़ीस कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का डिटेल वीडियो। जानेंगे हम बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए यहाँ पे क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी फ़ीस होती है, कितनी सीटें होती है, और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, भाई आपने पढ़ना क्या है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये आपकी अंतिम उम्मीद है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने किस किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। दोनों के बारे में बताऊंगी, पोस्ट बेसिक का भी और बीएससी नर्सिंग जो फीमेल के लिए। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और 299 रुपीज़ को पे करके डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जान लेते हैं डिटेल में बीएससी नर्सिंग कोर्स पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये है वो प्रॉस्पेक्टस और पीडीएफ जो कि आपके लिए गाइडलाइन है, जो भी बच्चे इस बीएससी नर्सिंग में 4 वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं और पोस्ट बेसिक में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बता देते हैं कि ये जो एग्ज़ाम के जो फॉर्म को फिल करने की डेट है वो 30 जून तक है, और 26 जुलाई को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सामने कंप्यूटर होगा और इसमें आपको एग्ज़ाम देना है, OMR शीट पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम सीधे सीधे ले चलते हैं आपको कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन बच्चा इसको भर सकता है। उससे पहले बता देती हूँ कि सीट जो है वो 93 है टोटल बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष के लिए, और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। दूसरा है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो ये कोएड है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी जो सीट है वो है 62। ठीक है, और अब हम बताते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस बीएससी फॉर नर्सिंग, और 45% मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका लिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी है उनके लिए 45 नहीं, उनके लिए 40% चाहिए। ठीक है, एज की अगर मैं बात करूँ तो 35 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और 17 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को ये बोल रहे हैं। और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में लेना चाहते हैं, जिसमें कि आप मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, तो उसमें आपका 10+2 चाहिए। ठीक है, और जनरल नर्सिंग एंड मिड वेफरी विद मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट आपका चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड मिड वेफरी क्वालिफाइड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो चाहिए। ठीक है, और ये नर्सिंग काउंसिल अप्रूव बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें एज लिमिट जो है वो 45 बताई गई है। अब सीधे सीधे ले चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, और इसके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे बच्चों, एग्ज़ाम सेंटर आपके नियर बाय चंडीगढ़ और शिमला के आसपास ही हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी नहीं है इसका एग्ज़ाम सेंटर, हाँ दिल्ली में है, दिल्ली NCR में है बाकी, और देहरादून उत्तराखंड में भी दिया है। बाकी इसके अलावा पटियाला, सोलन, चंडीगढ़, सोलन ये देख सकते हैं, शिमला, यहीं पे आपका इसका एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग वालों की हम बात करेंगे, और इसमें जो है पूरे 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एप्टीट्यूड नर्सिंग के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि इन्होंने लिखा है ट्यून 0.25 मार्क्स। ठीक है, गलत आंसर देने पे। तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो कि बीएससी नर्सिंग फीमेल वाले लेने जा रहे हैं।
नीचे अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का क्या है। तो इसमें ये है कि बच्चों साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस ट्रेंड एंड एनर्जी, इसमें 10 क्वेश्चंस आपके पास आने 10 नंबर के। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 15 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 15, ऑब्स्ट्रिक्स नर्सिंग मिडवाइफरी 15, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 15 और जनरल नॉलेज 10, ठीक है। और दूसरा ये भी 10, तो टोटल इसमें भी आपका 100 नंबर का ही आएगा। और सेम यही है कि 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न ही था, और पेपर जो होगा वो 1.5 घंटे का होने वाला है 26 जुलाई का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। और जो भी सेंटर आप चूज़ करेंगे 10 जो भी उन्होंने 14 सिटीज़ दी है उनमें से आपका सेंटर नियर बाय आ जाएगा। आप फर्स्ट 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और पेपर जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ना तो पंजाबी में होगा ना हिंदी में होगा। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प होंगे। तो जो कंप्यूटर में सही विकल्प होगा उस पर टिक करके आपने नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और बाकी यही है बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट। बाकी फ़ीस की मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फ़ीस जो होती है ना बहुत कम होती है। मतलब आप ये देखिए ये है फ़ीस पर एनम, यानी कि ट्यूशन फ़ीस देखिए 250 रुपये पोस्ट बेसिक की है, बीएससी नर्सिंग की 250, लाइब्रेरी फ़ीस, कुल मिला के आप ये समझिए कि 5000 में ही देखो पूरा खर्चा आपका बीएससी नर्सिंग का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हॉस्टल फ़ीस इन्होंने दी है यहाँ पे 1500 और 2000, तो 7000 में कुल मिला के आपका ये कोर्स हो जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं। तो फ़िलहाल तो आप इसके फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए और उसके एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी करिए। बाकी जो बुक्स वगैरह होंगी वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। और भी इसमें मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आएंगे, पैरामेडिकल के भी आएंगे, और भी देहरादून ऋषिकेश में जो एम्स है इसके वीडियोज़ आएंगे, और भी एम्स में कैसे एडमिशन्स होता है, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इससे बहुत सारे वीडियोज़ आपके पास मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो करियर हेल्प ही देता है, ठीक है। तो बस बच्चों यही था इंपॉर्टेंट वीडियो। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में पीजीआई चंडीगढ़ में, आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की ये होती है कि जब आप यहाँ पे कोर्स करते हैं तो वहीं पे एडमिशन कोर्स करने के बाद आपको बॉन्ड भरना होता है वहाँ पे, और उसके बाद आप वहीं पे जो है आपकी जॉब भी लग जाती है। और इनफैक्ट मेरे एक रिलेटिव भी हैं, वो भी वहाँ पर जॉब कर रही है, तो उसकी अभी जब पहली बार सैलरी लगी ना उसकी तो 60,000 सैलरी लगी। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है सीधे, ठीक है। चलिए बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।